चलिए दोस्तों, आज भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? भाग विधि से वर्गमूल निकालना। भाग विधि से गुणनखंड विधि से तो आप निकाल लेते होंगे। ठीक है, भाग विधि से देखो। वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पहली बार देख रहे हो तो। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हम बना लेंगे इसे। ये पूरी लाइन खींच लो इधर। ये देखिए, संख्या ले लेते हैं हम, कोई संख्या। जैसे मान लिया हमने ले ली संख्या 144। ठीक है, क्या ले ली? 144। तो 144 का निकालो वर्गमूल। 144 ले ली तो क्या करना है? सबसे पहले जोड़ा बनाना है, दो दो का जोड़ा। संख्या देखनी है, दो का जोड़ा बनाना है। देखो यहाँ दो का जोड़ा बन गया और इधर यहाँ एक ही है। ठीक है, यहाँ दो का जोड़ा नहीं बनना, ये होगी। अब देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। 10 49 76, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? इसमें दो दो का जोड़ा बनाना। क्या करना? दो दो का जोड़ा बनाना। थोड़ा सा नीचे लिखना है। ये देखो 76 दो अंकों का जोड़ा बन गया। ये 49 दो अंकों का जोड़ा बन गया और ये हमारा 10 हो गया, दो अंकों का जोड़ा बन गया। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करना है इसमें। अब ये पहले अंक देखो, पहली संख्या क्या है? 10। ठीक है, क्या है? 10। और यहाँ पे पहली संख्या क्या है? जोड़ा वाली, जो इसका जो एक ही जोड़ा है ये है 1। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वर्ग लिख लेने। वर्ग, एक का वर्ग क्या होता है? 1 गुणा 1 कैसे निकालेंगे? 1। 2 गुणा 2 क्या हो जाएगा? 2। 3 गुणा 3 क्या हो जाएगा? 3 तिया 9। ठीक है, 4 गुणा 4 चौक 16 25। ओ सॉरी, 5 गुणा 5 5 पंजे 25। इस प्रकार लिख लेंगे 10 तक। 6 छंग 36, 7 सत्ते 49, ये सबके याद होगा। ठीक, 8 अट्ठे 64, 9 नम 81। ठीक है, यहां तक इनका यूज होएगा। अब ध्यान से देखते रहिए। ऐसी संख्या लाओ, ऐसी संख्या यहां पर लाओ जो गुणा करके एक आ जाए, लेकिन एक से ज्यादा नहीं हो। एक ही रहे, एक से कम हो, लेकिन कम तो एक में क्या कम करोगे? ठीक है, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 10 है, ऐसी संख्या लाओ उसी की उसी में गुणा करने पर, क्या? उसी संख्या की उसी में गुणा करने पर 10 से कम आ जाए, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं हो। ठीक है, देखिए जैसे मान लो यहाँ पर 1 है, अब एक की एक में गुणा करेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ तो पूरा हिसाब बन गया। और यहाँ क्या करेंगे? ऐसे ये वाली लाइन खींच देंगे और एक ही कन एक। ठीक है, क्या करना है? इधर जोड़ना है और इधर हमें घटाना है। ध्यान रखना, इधर जोड़ना इधर घटाना, इधर जोड़ना है इधर घटाना। एक और एक कितना हो गया? 2, और एक में से एक गए 0। अब आगे हमारी दोनों संख्या उतरेंगी। जो जोड़ा है वो पूरे का पूरा नीचे उतरेगा। ठीक है, जो जोड़ा है वो पूरे का पूरा उतरेगा। 4 है, 4 के साथ जोड़ा क्या? 4 4, तो ये हमारा 44 हो गया। अब ऐसी संख्या ढूंढो यहां पर जो दोनों 44 आ जाए। ठीक है, 44 से कम हो, ज्यादा नहीं हो। ढूंढो, दो देख लो, दो ऊपर भी और नीचे भी, यहां पर दो दो होना चाहिए। ठीक है, यहां पर भी संख्या वही होनी चाहिए और यहां पर भी संख्या वही होनी चाहिए। जैसे हमने ले लिया 2 2 2, 2 दूनी कितना हो गया? 4, और 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44 हो गया। और 44 में से 44 गए, कुछ नहीं बचा यहां पर। और देखिए पहले बॉक्स में एक एक सेम जैसी संख्या, यहां लिख लो क्या है पहले बॉक्स में सेम संख्या? 1। दूसरे बॉक्स में सेम संख्या 2। तो हमारे 12 का क्या है? ये 12 का वर्ग है। ठीक है, और 144 का वर्गमूल क्या आएगा? 12। 144 का वर्गमूल 12। ठीक है, ये हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा लंबा है। ठीक है, देखिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। देखो ऐसी संख्या लाओ जो 10 से कम रहे, ज्यादा नहीं हो। क्या हो जाए? 2 दूनी 4 ज्यादा हो जाएगा। 3 तिया 9 कम है। 4 चौक 16 ज्यादा हो जाए, ज्यादा नहीं आना चाहिए, कम ही होना चाहिए। ठीक है,
तो क्या कर लो यहाँ 3 और 3 करो, 3 तिया 9। ठीक, दूसरे काम क्या बताया था मैंने, यहाँ जोड़ना है और यहाँ घटाना है। 10 में से 9 गए 1, और यहाँ जोड़ा बनने जोड़ा ही उतरेगा। दूसरा काम, तीसरा काम जोड़ा उतारना पूरा। क्या है जोड़ा, 44, 44 नहीं सॉरी 49, क्या है 49। अब यहाँ देखो जोड़ो से 3 और 3 6, थोड़ा सा जोड़ के इधर लिखना क्योंकि इधर हमें संख्या लानी है अगली बार। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ ऐसी संख्या लाओ, ऊपर भी ऐसी संख्या होनी चाहिए, नीचे भी ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 49 से कम हो लेकिन ज्यादा ना हो, या 49 के बराबर हो, सॉरी 149 के बराबर हो। तो देखो ऐसी संख्या क्या आ जाएगी। ठीक है, देखो मैं अब गुणा करके यहाँ देखना है, यहाँ पर और यहाँ पर। क्या मैं 2 रख के देख लेता हूँ, 2 ऊपर और 2 नीचे, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 124 आ रहा, क्योंकि 149 तो ज्यादा है। थोड़ा और बढ़ाओ, यहाँ 3 3 करो, 63 63, 3 तिया 9, 3 छंग 18, 100 ना, ये ज्यादा है। ठीक है, 49 कम है, तो यहाँ ये ले सकते हैं हम। क्या लेंगे अब 124। इसकी जगह क्या रखेंगे 4 2 2, यहाँ लग लो 2 और यहाँ 2, और यहाँ पर 124। इधर वाली संख्या को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 2 और 2 4 और 6, 64 हो गया। अब इधर घटाना है, इधर घटाना है, 5 2। अब 64 से 25 नहीं कटेगा, भाग नहीं जाने की, कहने का मतलब। अब क्या उतारना है, 7 उतारेंगे नहीं, दोनों उतारेंगे 76। क्या उतार लेंगे 76। अब ऐसी संख्या लाओ यहाँ 64 के करीब में, ऐसी संख्या लाओ यहाँ और यहाँ भी, जो गुणा करके ये वाली संख्या बन जाए। ठीक है, ये वाली संख्या बन जाए या इससे कम हो। ठीक, देखो क्या हो सकता है। अब लास्ट में, लास्ट का अंक देखो 6 है, ऐसी संख्या लाओ गुणा करने पर 6 बनाती हो, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 4 लाओ, 4 4 चौक 16 का 6, 4 चौक 16 और 1 17 का 7, 4 छंग 24 और 1 25। देखो 25 76। ठीक है, लिख लो यहाँ पर 25 76। क्या लाना, अब क्या लिखना पड़ेगा 4 4, और इधर जोड़ना। अब क्या जोड़ना, अब आगे संख्या नहीं बची तो अब नहीं जोड़ना। जब आगे संख्या नहीं बची तो इसे ऐसे ही रहने देना। पहले बॉक्स में 3, दूसरे बॉक्स में 2, तीसरे बॉक्स में 4, तो इसका हमारा क्या आ गया, वर्गमूल आ गया। ठीक है, इसका वर्गमूल आ गया। चलिए अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, अब देखिए हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया, आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। ठीक है, पहला काम क्या बताया मैंने, सबसे पहले क्या करना हमें, सबसे पहले जोड़े बनाने, दो दो अंकों के जोड़े। यहां पर पहला अंक दूसरा अंक जोड़ा बना दो, पहला अंक दूसरा अंक जोड़ा बना दो। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा, दोनों जोड़ों में आ गए। आप देखो जोड़ा है यहाँ पर क्या है 47। अब ऐसी संख्या लाओ गुणा करके 47 से कम हो लेकिन 47 से ज्यादा नहीं हो, या 47 के बराबर हो। ऐसी उसी में, उसी संख्या की उसी में गुणा, जैसे मान लो 2 की 2 में गुणा, 3 की 3 में गुणा, 4 की 4 में गुणा। अब ऐसी संख्या लाओ जो 47 आ जाए। 4 चौक 16 बहुत कम है, 5 पंजे 25 बहुत कम है, फिर 6 छंग 36। देखो ये लिख दिए मैंने इसलिए यहां लिख दी, 6 छंग 36 कम है, 7 7 49 देखो ज्यादा हो गया, 47 से कम लाना है तो 49 ज्यादा हो गया 36। देखो 6 छंग 36, तो क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर 6, क्या लेना पड़ेगा 6 6। ठीक, अब यहाँ करना, इधर जोड़ना है। अब 6 छंग कितने होते हैं 36, इधर लिख दो। अब इधर घटाना है। ठीक है, इधर जोड़ना इधर घटाना। अब घटाइए, 7 में से 6 गए 1, 4 में से 3 गए 1, आगे क्या है 61। अब देखो 6 उतारना नहीं है, पूरा उतारना, पूरा जो, क्योंकि पूरा क्या यहाँ पे क्या लग रहा है, पूरा ये जोड़ा बनना है, जोड़ा उतारना है। क्या है 61, ये हो गया 1161। अब क्या 6 6 कितने हो गए 12। अब देखो 12 के साइड में इधर आ गए, सॉरी पीछे, वही संख्या लानी है और यहाँ भी वही संख्या लानी है, जो दोनों को जोड़, दोनों की गुणा करने पर ये बन जाए। देखो ढूंढो ऐसी संख्या। 9 देख लो, 9 रख के देख लो या 8 रख के देख लो। पहले 8 रख के देखते हैं, 8 ऊपर 8 नीचे गुणा करो, 8 अट्ठे 64 का 4, लास्ट में 1 है तो 64 नहीं आ, ये नहीं आ सकता। और देख लो फिर भी करके, 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6, 12 अट्ठे 96 और 6 कितने हो गए 96, 400 और 4 104, ये हो गया, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब देखो 9 रख के देख लो, 9 क्या है 12 और 9 ऊपर और 9 नीचे, 9 नम 81 का 1, देखो लास्ट का संख्या 1 है तो 81 का यहाँ से 8, 9 12 12 निम
12 निम्न 108 और 9, सॉरी 108 और 8 जोड़ लो, 108 और 8 116, ठीक है, क्या बन गया 116। और ये यहाँ पे क्या करना 9 और 9, देखो मैच कर गया, प्लस ये कुछ नहीं बचेगा इधर। पहले बॉक्स में क्या है, पहले बॉक्स में देखो मेरे भाई, पहले बॉक्स में 6, तो यहाँ 6 लेना है। दूसरे बॉक्स में सेम सेम संख्या 9, तो 9 लेना है बस। ये 69 का वर्गमूल है, ठीक है, 69 का वर्गमूल, सॉरी 69 का वर्ग हो गया, सही है, वर्गमूल उल्टा हो जाएगा ना, वर्ग हो गया। अब आगे देखिए, जोड़ा बनाओ, जोड़ा बनाओ, ठीक है, जोड़ा बनाओ। क्या करना, यहाँ देखो गुणा करके यही आना चाहिए, 8 अट्टे 64, 9 नम 81, ज्यादा 8 अट्टे 64 ले लेंगे, 8 8 ऊपर 8 नीचे, 8 अट्टे 64, घटाइए 5, घटाइए 1, प्लस और यहाँ माइनस, घटाना है ना। अब देखिए तो पूरा जोड़ा उतरेगा 21। अब 8 8 कितने हो गए 16, और अब देखो 1521। अब करो गुणा, क्या आना चाहिए 9, 9 देख लो यहाँ पे 9 9 आ जाए तो 9 ऊपर और 9 नीचे, 9 ने